फतेहपुर हथगांव थाना फिर चर्चा में। इस बार थाने में किसानों को 3rd डिग्री का सियासत, एसपी अनूप सिंह की चुप्पी पर सवाल। हालांकि फतेहपुर पुलिस प्रशासन ने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है जिस पर पीड़ित ने पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार के टॉर्चर से इनकार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज। फतेहपुर के हथगांव थाने से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जो पुलिसिया जुल्म की हदें पार कर गया। निर्दोष किसानों को रातों रात उठाकर थाने लाया जा रहा है, 3rd डिग्री दी जा रही है और जब एक युवक ने इस यातना से बचने के लिए थाने के शौचालय में फंदा लगा लिया, आनन फानन थाना पुलिस ने शौचालय का दरवाजा तोड़कर किसको अस्पताल पहुंचाया। हथगांव थाना क्षेत्र में हत्या की जांच के नाम पर पुलिस ने एक अलग ही तरीका अपनाया है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में करीब 2 दर्जन किसानों को रात के अंधेरे में उठाकर थाने लाया गया। यहां उन्हें बिना किसी सबूत के डंडों से पीटा गया, जुर्म कबूल करवाया गया। पुलिस के इस दहशत के चलते गांवों में अब थाने का नाम सुनते ही लोग सिहर उठते हैं। किसान ने एनडी न्यूज को बताया, मुझे रात में उठा लिया गया, थाने में कोई पूछताछ नहीं हुई, सीधे डंडे बरसाए गए। जब जान बचानी थी, डर की वजह से शौच का बहाना बनाकर शौचालय में अपनी ही शर्ट से फंदा लगा लिया। एनडी न्यूज की पड़ताल में जो सच निकल कर आया, अब हम उससे आपको रूबरू कराते हैं। बीती शुक्रवार की रात राजेंद्र नामक युवक को थाने लाया गया। पुलिसिया यातना से तंग आकर उसने थाने के शौचालय में अपनी शर्ट से फंदा बनाया। एक सिपाही ने दरवाजा तोड़कर उसे बचाया, लेकिन सवाल यह है, क्या थाने में इंसाफ के बजाय मौत का डर बस गया है? यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि पुलिस न तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है, न ही मोबाइल लोकेशन। सिर्फ किसानों को टारगेट कर उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। जनपद के एसपी अनूप कुमार सिंह से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैमरे से बचते हुए एक बुजुर्ग किसान ने कहा, हमारे बच्चे खेत में मेहनत करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें अपराधी बना रही है। एसपी साहब कब इस पर रोक लगाएंगे? एनडी न्यूज की टीम ने बीते वर्ष जनपद के चर्चित फरियाग थाने में एक ऐसे ही मामले को उजागर किया था, जहां पुलिस की तैयारी कर रहे एक युवक ने आत्महत्या से पहले पुलिस प्रताड़ना का वीडियो बनाया था। अब हथगांव में यह दोहराया जा रहा है। सवाल है, क्या प्रशासन को किसानों की जान की कीमत समझ में नहीं आती? एसपी अनूप कुमार सिंह से सीधा सवाल, क्या थानों में अब कानून नहीं बल्कि डंडे चलेंगे? क्या पुलिस का काम सबूत जुटाना है या निर्दोषों को प्रताड़ित करना? एनडी न्यूज इस मामले पर नजर बनाए हुए है और मांग करता है कि प्रताड़ना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। एनडी न्यूज सबसे पहले सबसे आगे। फतेहपुर के हथगांव से मुन्ना यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुनता। गाँव कौन सा है? नगरा। नगरा। क्या बात, आपके पति को पुलिस उठा करके ले हाँ, गई? काल ले गई है। कब ले गई थी? काल 4 बजे। कल 4 बजे। क्या हुआ था फिर? आप लोग गए नहीं छोड़ने? शाम गवा है, छोड़ खाना दे गवा, फिर कहते शाम को छोड़ देबे, छोड़े नहीं आए, का पूछ जांच के छोड़ देबे, नहीं छोड़े ना, बहुत चरौरी की ना है। हे कहते रहे बड़े साहेब आई जब छोड़ देबे, फिर नहीं छोड़े ना है, फिर हमका भेज दीने ने कहा सुबह छोड़ देबे, सुबह नहीं छोड़े, और फिर रात में मारे हैं, और फिर मार के नहीं अस्पताल ले गए, अस्पताल ले के फिर हुई ले गए। तो कैसे पता चला कि इनको मारे हैं फिर अस्पताल ले गए हैं? खाना दे गवा है। खाना देने गई? कब गई थी खाना देने? कल शाम के। तो कल शाम को तो मारपीट किए नहीं, रात में किए हैं? हाँ। तो कल ये बताए थे क्या कि मारपीट हुई? कल मारपीट हुई है। हाँ, रात में। रात में? हाँ। तो इन्होंने आपसे बताया कब? हमसे नहीं बताया। नहीं। फिर कब बताए? आपको कैसे पता चला? अस्पताल लेके गई हो? हाँ। साथ में? नहीं, पुलिस वाले लेके गए। तुम नहीं गई हो? आज तो गवा है। आज गई हो ना? हाँ, आज साथ में गवा। काहे के लिए अस्पताल लेके गए थे? इलाज कराने। किस चीज का इलाज? क्या इनकी तबीयत पहले से? बाटल चढ़े रहे, बाटल चढ़वाए गए। पहले से इनकी तबीयत खराब थी क्या? हाँ। अच्छा, तो फिर काहे के लिए बाटल चढ़ी थी? पुलिस वाले मारे ने, जो वही चढ़ी बाटल। पुलिस वाले मारे? हाँ, बेहोश रहे हैं, सूखत रहा मुँह, पानी पियत रहे छिन मछिन, बेहोश पड़े रहे हैं, और फिर वही ले गए अस्पताल। पुलिस वाले कहा चलो दवा करावे जाई थी, बाटल चढ़वाए ने एठैया। आपसे कुछ लिखवाए भी है क्या? हमसे कुछ नहीं लिखवाए ना। अच्छा, फिर अस्पताल लेके गए? हाँ। फिर वहाँ इलाज हुआ? हाँ, अब बाटल चढ़ा एठो। एक बाटल आपके सामने चढ़ा? हाँ, हमारे सामने। फिर बाटल चढ़ाने के बाद क्या बोले? कुछ नहीं बोले, फिर छोड़े आए हैं।
कौन आया था छीनने? पुलिस वाले। घर तक? नहीं, घर नहीं आए, अस्पताल हुए थाने लाए। अच्छा, थाने? हाँ। थाने से इनको कौन लेके आया? थाने से तो भेज दीने न, तो हम लेके चले आवा है। कहे से अपने हे का कई थी गाड़ी रही है ठैया और साधन के केरा वही से लेके ऑटो से लेके आवा है। तो जब आप आज खाना दे गए हो तो इन्होंने बताया है कि पुलिस ने मार की? अब हमसे नहीं बताए रहा। नहीं बताए वहाँ, सुनने नहीं बताए वहाँ। अम्मा से बताए नहीं बताया कि मैं का मारे नहीं आए। का सुन रहे हो बैठ के कि मैं का बहुत मारे नहीं, चल नहीं पाते मैं आए। अम्मा से बताओ, सवेरे बताओ तुम नहीं बताओ, तुमसे दोनों जन से बताए मैं, बोलना नहीं बताया। सवेरे बताओ। हाँ आए तो क्या आपके बच्चे को भी लेके आज फिर गए हैं? हाँ। इसके पहले भी आपके लड़के को लेके गए थे क्या? नहीं, पहले नहीं गए। शिव सिंह का लड़के। हाँ, शिव सिंह को तो लेके गए। 3 दिन बंद के रहे। 3 दिन बंद के रहे होगा शिव सिंह का। 3 दिन बंद के रहे मारे। हाँ, परसों छुटा के रात भर बीती, सुबह फिर लेके चले गए हम। आज फिर उठा लेके मैं का छोड़ दिए ने। आज मेरे बच्चे का फिर उठा लेके शिव सिंह का फिर छोड़ दिए ने। आज फिर मारिए बहुत। हाँ, कमजोर माँ लड़का मेरे बच्चे का, उसका भी इलाज चलता है। हाँ हाँ, इलाज उसका माइंड का चलता है। पूना में काम करता था, वहाँ से बुला के लाया हूँ इलाज के लिए। पहले 3 दिन पहले आपको ले जाने के 3 दिन पहले जब आपके बच्चे को लेके गए थे, हाँ, और थाने में बैठा ले थे, जी सर, फिर छोड़े थे, तो आपका बच्चा बताया क्या कि मेरे साथ बीमार की गई? हाँ बताया मेरे बच्चे की बाबू। मैंने पूछा, वहाँ पुलिस वालों ने कहा कि पूछ लीजिए तुम्हारा बच्चा कोई तकलीफ हुई है। मैंने कहा ठीक है साहब, पूछता हूँ। मैंने पूछा अपने बच्चे शिव सिंह से, मैंने कहा बच्चा खाना पीना मिला? कहा हाँ बाबू खाना मिला है। हम कहा मारेगा? कहा हाँ बाबू मारेगा, वहाँ बहुत मारे ने। हम कहा हाँ। हम कहाँ मारे? कहा वह ऑफिस दिखाती हूँ मारे ने। हम कहा बंद करके। हाँ। बच्चे का क्या नाम है? शिव सिंह। आज किस समय पुलिस लेके गई? आज के समय, आज हम वहाँ से हमको छोड़ा गया, यहाँ से उठा ले गए मेरे बच्चे को। हाँ। नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। गांव कौन सा है? सराय साहब नगरा। थाना कौन सा? थाना हदगाम। क्या समस्या हुई है आपको? समस्या सर, हमको ये नहीं मालूम था कि ये हमारे पास किस लिए आए हैं। कौन? पुलिस वाले। अच्छा, कब? कल। मैं यहाँ दोपहिया गाड़ी से आए थे। किस समय आए थे? समय क्या? समय सर घड़ी तो नहीं थी कि ऐसे लगभग 4 बजे। हाँ, ऐसे समय 4 बजे से आए थे। मैं 4 पाई पर यहाँ पर लेटा था। मुझको उठाया, कहाँ उठिए, चलिए तुमको बड़े साहब बुला रहे हैं। तो हम कहा साहब खाता कहाँ है हमारी? कहा वहाँ चलिए तुम्हारे साहब बयान लेंगे। हमको यहाँ से थाने बुला ले गए, हदगाम थाने। जब उठा ले गए वहाँ हमको बंद कर दिए। बंद करने के बाद ऑफिस में जहाँ बड़े साहब बैठते हैं वहाँ हमको बुला करके और कुछ नहीं पूछा, पहले मारना शुरू कर दिए हैं। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले मारना शुरू कर दिए। काहे से मारे? ये किस प्रकार आपको मारा गया? कैसे दरिंदगी की गई? मुझको पहले जमीन में बिठा दिए, कपड़ा उतरा दिए हैं। अच्छा। हाँ, कपड़ा उतरा। चड्ढी बार मैं पहने था अपने, और कपड़े सब उतरा दिए। इसके बाद दीवार के बगल में बिठा दिए हैं। बिठाने के बाद ये पैर दोनों पकड़ के 2 सिपाही पकड़ के पूरी साइड से लगा दिए हैं। ऐसे मेरी जान जा रही थी। मैंने कहा साहब छोड़ दो, मत मारो मुझको, मैंने कुछ नहीं जुर्म किया। लेकिन ये नहीं माने। 2 सिपाही मेरे पैर के ऊपर चढ़ गए हैं। इसके बाद एक सिपाही पटा मार रहा था पैर से कमर तक लगा के। इसके बाद एक सिपाही हाथ ऐसे पकड़ के, बाल पकड़ के वो पकड़े था। मैंने फिर भी कहा सर मुझको मत मारिए। फिर मेरे हाथ पकड़ के पैर लगा के हाथ तोड़ने जा रहे थे। कौन? सिपाही। अच्छा, हाथ तोड़ने जा रहे? हाँ। फिर मैंने कहा सर हाथ मत तोड़िए। मैंने थोड़ा बहाना किया कि मेरी जान बच जाए सर, मेरे लैट्रिन लगी है। इसके बाद
कान साले तू भी झूठ बोल रहा। कान तेरे बच्चे कितने हैं? मैंने कहा सर मेरे 5 बच्चे हैं। फिर कान लड़कियां कितनी हैं? मैंने कहा सर 2 लड़कियां मेरी छोटी छोटी बच्ची हैं, 3 बच्चे हैं। कान अभी साले भोसड़ी के तेरे लौंडियों को उठा के लाता हूँ, तेरी औरत को उठा के लाता हूँ, तेरी लड़कियों की टांग फाड़ के अभी यहीं लुका दूंगा, चीर फाड़ के फेंक दूंगा। कान तेरी औरत के साथ ऐसा काम करेंगे, तेरी औरत जानेगी, तेरी औरत काम करने के बाद तेरी औरत का भी टांग तोड़ फोड़ के चीर फाड़ देंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ तक धमकी देते हुए सर मुझको अपनी जान बचा के, मैंने कहा मेरी जान बच जाए, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा जान से मुझको। आपको किस लिए लेके गए थे थाने? मुझको ले गए थे, हमारे गांव में एक मॉडल हो गया है कि चलिए वहाँ बयान दीजिए कि कौन मारा कौन नहीं मारा। अच्छा। तो सर मैं अपने घर में था, काम करके आया था, लिंटर बीम डाल के आया था डीहवा से। फिर मैंने कहा अच्छा आप बहाना बनाए जब आपका जान नहीं बच रहा था, जान नहीं बच रहा था मैं बेरहमी से। हाँ तो आपने जान बचाने के लिए कोई प्लान तैयार? हाँ, कि मैंने कहा लैट्रिन करने का अपना बहाना कर लूँ तो मेरी जान बच जाए। कान ठीक है, जल्दी से लैट्रिन इसको करवा के लाइए। जब आपको लैट्रिन के लिए बाहर भेजे तो आपको कपड़े पहनाए थे क्या? कपड़ा पहना के भेजन फिर बाहर। अच्छा। या बुस्कट वो पैंट टांगी है, पहना के भेजन है। फिर हम लैट्रिन के अंदर घुस गए हैं। हम कहीं मार आई हैं, तलफा के मारा थे। हम फिर अपन बुस्कट उतार के या शर्ट उतार के हम अपने फांसी लगा लेना है लैट्रिन के अंदर। हाँ, फांसी लगा लिया। दीवान साहब थे, 3-4 मिनट में उन्होंने कहा खोल बे दरवाज़ा, खोल बे। अभी नहीं लैट्रिन कर लिया, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर अंदर से घुस के लैट्रिन का दरवाज़ा खोले, फिर मुझको बाहर निकाले, मैं बेहोशी में था। मेरी फांसी खोल के फिर अस्पताल ले गए दवा इलाज कराने के लिए। वहाँ से इलाज करा के लाए हैं, लेटा दिए हैं थाने में रात को। और जो लोग मारे थे वो थाने से फिर चले गए हैं। अच्छा। हाँ, जो लोग आपको मारे वो थाने पे फिर आपको दिखाई नहीं दिखाई दिए। तो क्या फिर आज कैसे हुआ? आपकी माता जी को या पत्नी को बुलाया गया, क्या सूचना दी गई? कैसे सूचना इनको किसी ने नहीं दिया है। ये लोग यहाँ से गए हैं कि छुड़ा लाई जाओ, बुला लाई, फिर गए बहुत हाथ पांव जोड़त रहा है, साहब छोड़ दो हमारे आदमी का। तो फिर आप लोगों ने इनसे बताया जब आपके साथ जो घटना हुई थी? हाँ, इनसे बतावा, बुला के इनसे बतावा, घटना का दीवान जी साहबान से बतावा, बड़े साहब जन से बतावा कि साहब इस तरीके मुझको बेरहमी से मारा गया है, मैं चल नहीं पाता हूँ। फिर भी कहीं रुकिए, तुमको हम छोड़ देंगे। अच्छा, आपके जब मारपीट हुआ तो आपको दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत हमारे ये पैर से लगा के एक कमर तक, यहाँ तक पैर से लगा के कमर तक। ये पैर आपका पहले से सूजा था क्या? जी सर, नहीं सूझा था, ये तो मार में सूझा है। तो मारे? हाँ। उल्टा करके मारे थे क्या? पहले इन्होंने बिठा के मारा, फिर उल्टा करके मारा है। अच्छा। हाँ, यही मार रहे थे, पटा से मार रहे थे। अब आप जो है कि आपके साथ इतनी दरिंदगी की है, हाँ, आपका इलाज करवाया गया। जी सर। फिर आपकी पत्नी और आपकी माँ के साथ आपको इलाज करवा के सुपुर्दगी में भेजा गया है। तो आप शासन प्रशासन से जो उच्च अधिकारी हैं, जी सर, उनसे क्या मांग करना चाहते हैं कि जो तुम्हारे साथ थाने में? जी सर, जब मैं बेकसूर मुझको ये मारे हैं तो इनके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई की जाए। जांच होनी चाहिए। जी सर, जांच होनी चाहिए। जानकारी मिल रही कि आपके लड़के को उठा मेरे बच्चे को आज उठा ले गए हैं। परसों मैं वो थाने से छुड़ा के लाया था। 3 दिन मेरे बच्चों को थाने में इन्होंने मांगे वापसी, हम बयान लेते, लेकिन मेरा चलते पर बयान नहीं किए गए। अंदर ऑफिस में घुसेड़ के बस मार शुरू कर दिए हैं। कहाँ तेरे पास कितने बच्चे हैं? मैंने कहा साहब मेरे पास 5 बच्चे हैं, 2 लड़की 3 लड़का हैं। कहाँ तेरी लौंडियाँ उठा के उनकी तो यहाँ टांगे चीर देंगे हम, लौंडियों की, तेरी औरत की। ऐसे ऐसे बुरा काम तेरी औरत के साथ करेंगे, फिर टांगे चीरेंगे।
सारी सी बात कहते कहते कबला रहे थे बार बार। मैंने कहा मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन मार नहीं बंद किए। मेरा हाथ तोड़ने जा रहे थे पैर लगा के। मैंने कहा साहब हाथ मत तोड़िए मेरे बच्चों को, अपने भीख मांगता हूँ, मत मारिए साहब। लेकिन इन्होंने नहीं माना। फिर मैंने कहा मेरे जान कैसे बचे। मैं कहा सर मुझको लाटिंग का लेने दो, फिर मेरा हाथ चाहे तोड़ देना। फिर मैं लाटिंग दीवान जी लाटिंग करवाने लाए साथ में। सर मैंने कहा मुझको मार डालेंगे, मैं अपने बुस्कट से भी अपने फांसी लगा लिया। फिर फांसी मेरी खुलवा के इन्होंने फांसी हटाया, अस्पताल में इलाज कराए। काहे से मार रहे थे, काहे से मार रहे थे? ये लोग पटा से मार रहे थे, हाथों से मार रहे थे। एक बात चढ़ जाता है ऊपर है, दो लोग। कहाँ पे मारे थे? ऑफिस में। कौन से ऑफिस में? जहाँ बड़े साहब बैठे थे। मतलब कहाँ आपको लेके कहाँ गए थे? थाना हदगाम। थाना हदगाम लेके? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? राजेंद्र कुमार। कौन गांव है? सराय साहब नगरा। थाना कौन सा है? थाना हदगाम, जिला फतेहपुर। तो आप शासन प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से, हाँ। जो आपके साथ घिनौनी हरकत की गई है, हाँ, आपके साथ बर्बरता की गई है, उसके संबंध में उच्च अधिकारियों से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सर हमने कुछ मारा पीटा नहीं है, न हमने देखा है। नहीं, जिन लोगों ने आपको मारा है जी सर, उनके खिलाफ आप शासन से क्या मांग करना चाहते हैं? अब मांगना कर क्या चाहते साहब कि अब हमको न मारा पीटा जाए बार बार बुला के। जिन लोगों ने तुमको मारा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए ना। हाँ जी सर, क्यों मारा हमें? अच्छा, मतलब इतना कितनी देर तक आपको मारते रहे? कम से कम सर 1 घंटा हो गया था। 1 घंटा? हाँ 1 घंटा। रात में? रात में। ये आपके पैर में सूजन कैसी है? पैर में मार रहे थे, पता चला रहे थे। पैर में भी? हाँ सर। और चोट कहाँ पे? और कहीं चोट है दिख रही है? सर यहाँ से यहाँ मार रहे थे। हाँ, यहाँ मार रहे थे। अच्छा। हाँ 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 हाँ। रहा था कि 4 लोग यहाँ अस्पताल में आ गए हैं, इसका जल्दी इलाज करवाइए। क्या करते हो तुम लोग? अच्छा, पत्रकार 4 लोग आ गए हैं। हाँ हाँ हाँ, हम मनोज मतलब अब हमसे तो ये नहीं कहा, लेकिन कहा 4 लोग यहाँ आ चुके हैं। अच्छा, आज की कल? आज। अच्छा, अस्पताल में इसका जल्दी इलाज कराइए। अच्छा, कौन बोला था? वो एक सिपाही, छोटा नाटा से सिपाही रहा, हम नाम नहीं जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कहा यहाँ 4 लोग आ चुके हैं, इसका जल्दी इलाज कराइए। ओह, तब हमका ले गए इलाज करा कर। जब ले गए पौधा दिए, तुरंत डॉक्टर बुलवाने और डॉक्टर तुरंत ग्लूकोज चढ़ाई। कल जब आपका इलाज अस्पताल में हो रहा था तो आपको ध्यान था, याद था? जब मैं बेहोश था। अच्छा। जब मेरा इलाज शुरू हुआ तो मैं बेहोशी में था, मैं ना कुछ पहचानता था न जानता था। जब ये मुझको उठा के यहाँ से ले गए हैं, बेहोशी में था मैं। थोड़ी देर बाद मुझको होश आया। कहन तेरा नाम क्या है? धीमे आवाज़ निकली। मैंने कहा राजन नाम है मेरा। हाँ, कहन चल। बाद में पानी फिर भी बार बार मांग रहा था, पानी पीने के लिए। फिर मुझको पानी दे रहा था पीने के लिए। नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। गांव कौन सा है? सराय साहब नगरा। थाना कौन सा? थाना हदगाम। क्या समस्या हुई है आपकी? समस्या सर हमको ये नहीं मालूम था कि ये हमारे पास किस लिए आए हैं। कौन? पुलिस वाले। अच्छा, कब? कल। मैं यहाँ थे? 2 पहिया गाड़ी से आए थे। किस समय आए थे? समय क्या? समय सर घड़ी तो नहीं थी कि ऐसे लगभग 4 बजे। हाँ, ऐसे समय 4 बजे से आए थे। मैं 4 पाई पर यहाँ पर लेटा था। मुझको उठाया, कहाँ उठिए, चलिए तुमको बड़े साहब बुला रहे हैं। तो हम कहा साहब खाता कहाँ है हमारी? कहा वहाँ चलिए तुम्हारे साहब बयान लेंगे। हमको यहाँ से थाने बुला ले गए, हदगाम थाने। जब उठा ले गए वहाँ हमको बंद कर दिए। बंद करने के बाद ऑफिस में
जहाँ बड़े साहब बैठते हैं वहाँ हमको बुला करके और कुछ नहीं पूछा, पहले मारना शुरू कर दिए हैं। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले मारना शुरू कर दिए। काहे से मारे? ये किस प्रकार आपको मारा गया, कैसे दरिंदगी की गई? मुझको पहले जमीन में बिठा दिए, कपड़ा उतरा दिए हैं। अच्छा। हाँ, कपड़ा उतरा चड्ढी बार मैं पहने था अपने और कपड़े सब उतरा दिए। इसके बाद दीवार के बगल में बिठा दिए हैं। बिठाने के बाद ये पैर दोनों पकड़ के दो सिपाही पकड़ के पूरी साइड से लगा दिए हैं ऐसे। मेरी जान जा रही थी। मैंने कहा साहब छोड़ दो, मत मारो मुझको, मैंने कुछ नहीं जुर्म किया, लेकिन ये नहीं माने। 2 सिपाही मेरे पैर के ऊपर चढ़ गए हैं। इसके बाद एक सिपाही पटा मार रहा था पैर से कमर तक लगा के। इसके बाद एक सिपाही हाथ ऐसे पकड़ के, बाल पकड़ के वो पकड़े था। मैंने फिर भी कहा सर मुझको मत मारिए। फिर मेरे हाथ पकड़ के पैर लगा के हाथ तोड़ने जा रहे थे। कौन? सिपाही। अच्छा, हाथ तोड़ने जा रहे? हाँ। फिर मैंने कहा सर हाथ मत तोड़िए। मैंने थोड़ा बहाना किया कि मेरी जान बच जाए सर, मेरे लैट्रिन लगी है। इसके बाद कान साले तू भी झूठ बोल रहा, कान तेरे बच्चे कितने हैं? मैंने कहा सर मेरे 5 बच्चे हैं। फिर कान लड़कियां कितनी हैं? मैंने कहा सर 2 लड़कियां, मेरी छोटी छोटी बच्ची हैं, 3 बच्चे हैं। कान अभी साले भोसड़ी के तेरे लौंडियों को उठा के लाता हूँ, तेरी औरत को उठा के लाता हूँ, तेरी लड़कियों की टांग फाड़ के अभी यहीं लुका दूंगा, चीर फाड़ के फेंक दूंगा। कान तेरी औरत के साथ ऐसा काम करेंगे, तेरी औरत जानेगी, तेरी औरत काम करने के बाद तेरी औरत का फिर टांग तोड़ फोड़ के चीर फाड़ देंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ तक धमकी देते हुए सर मुझको अपनी जान बचा के, मैंने कहा मेरी जान बच जाए, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा जान से मुझको। आपको किस लिए लेके गए थे थाने? मुझको ले गए थे, हमारे गांव में एक मॉडल हो गया है कि चलिए वहाँ बयान दीजिए कि कौन मारा कौन नहीं मारा। अच्छा। तो सर मैं अपने घर में था, काम करके आया था, लिंटर बीम डाल के आया था डीहवा से। फिर मैंने कहा अच्छा, आप बहाना बनाए जब आपका जान नहीं बच रहा था? जान नहीं बच रहा था मैं बेरहमी से। हाँ, तब तो आपने जान बचाने के लिए कोई प्लान तैयार? हाँ, कि मैंने कहा लैट्रिन करने का अपना बहाना कर लूँ तो मेरी जान बच जाए। कहन ठीक है, जल्दी से लैट्रिन इसको करवा के लाइए। जब आपको लैट्रिन के लिए बाहर भेजे तो आपको कपड़े पहनाए थे क्या? कपड़ा पहना के भेजन फिर बाहर। अच्छा। या बुस्कट वो पैंट टांगी है, पहना के भेजन है। फिर हम लैट्रिन के अंदर घुस गए हैं। हम कहीं हमका मार आई हैं, तलफा के मारा थे। हम फिर अपन बुस्कट उतार के या शर्ट उतार के हम अपने फांसी लगा लेना है लैट्रिन के अंदर। हाँ, फांसी लगा लिया। दीवान साहब थे, 3-4 मिनट में उन्होंने कहा खोल बे दरवाज़ा, खोल बे। अभी नहीं लैट्रिन कर लिया, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर अंदर से घुस के लैट्रिन का दरवाज़ा खोले, फिर मुझको बाहर निकाले, मैं बेहोशी में था। मेरी फांसी खोल के फिर अस्पताल ले गए दवा इलाज कराने के लिए। वहाँ से इलाज करा के लाए हैं, लेटा दिए हैं थाने में रात को। और जो लोग मारे थे वो थाने से चले गए हैं। अच्छा। हाँ, जो लोग आपको मारे वो थाने पे फिर आपको दिखाई नहीं दिखाई दिए। तो क्या फिर आज कैसे हुआ? आपकी माता जी को या आपकी पत्नी को बुलाया गया, क्या सूचना दी गई? कैसे सूचना इनको किसी ने नहीं दिया है। ये लोग यहाँ से गए हैं कि छुड़ा लाई जाओ, बुला लाई, फिर गए, बहुत हाथ पांव जोड़त रहा है साहब छोड़ दो हमारे आदमी का। तो फिर आप लोगों ने इनसे बताया जब आपके साथ जो घटना हुई थी? हाँ, इनसे बतावा, बुला के इनसे बतावा, घटना का दीवान जी साहबान से बतावा, बड़े साहब जी से बतावा कि साहब इस तरीके मुझको बेरहमी से मारा गया है, मैं चल नहीं पाता हूँ। फिर भी कह रुकिए तुमको हम छोड़ देंगे।
अच्छा, आपके जब मारपीट हुआ तो आपको दिक्कत कहाँ कहाँ पे आई है? दिक्कत हमारे कैसे? ये पैर से लगा के एक कमर तक, तो यहाँ तक पैर से लगा के कमर तक। ये पैर आपका पहले से सूजा था क्या? जी सर, नहीं सूझा था, ये तो मार में सूझा है। तो मारे? हाँ, वैसे उल्टा करके मारे थे क्या? पहले इन्होंने बिठा के मारा, फिर उल्टा करके मारा है। अच्छा। हाँ, यही मार रहे थे, पटा से मार रहे थे। अब आप जो है कि आपके साथ इतनी दरिंदगी की गई, हाँ फिर जी। आपका इलाज करवाया गया, जी सर, फिर आपकी पत्नी और आपकी माँ के साथ आपको इलाज करवा के सुपुर्दगी में भेजा गया है। तो आप शासन प्रशासन से जो उच्च अधिकारी हैं, जी सर, उनसे क्या मांग करना चाहते हैं कि जो तुम्हारे साथ थाने में? जी सर, जब मैं बेकसूर मुझको ये मारे हैं तो इनके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई की जाए। जांच होनी चाहिए, कार्रवाई। जी सर, जांच होनी चाहिए। जानकारी मिल रही कि आपके लड़के को भी उठा के? मेरे बच्चे को आज उठा ले गए हैं, परसों में वो थाने से छुड़ा के लाया था। 3 दिन मेरे बच्चों को थाने में इन्होंने मार। गांव कौन सा है? सराय साहब नगर, थाना कौन सा लगता है? थाना हरगाम। क्या समस्या हुई है आपके? समस्या सर, हमको ये नहीं मालूम था कि ये हमारे पास किस लिए आए। कौन? पुलिस वाले। अच्छा, कब? कल। किस समय आए थे? 2 पहिया गाड़ी से आए। किस समय आए थे? समय क्या? समय सर अभी तो नहीं थी, ऐसे लगभग 4 बजे। हाँ, ऐसे समय 4 बजे पे आए थे। मैं 4 पाई पर यहाँ पर लेटा था, मुझको उठाया, कहाँ उठिए, चलिए तुमको बड़े साहब बुला रहे हैं। तो हम कहा साहब खाता कहाँ है हमारी? कहें वहाँ चलिए तुम्हारे साहब बयान लेंगे। हमको यहाँ से थाने बुला ले गए, हरगाम थाने। जब उठा ले गए वहाँ हमको बंद कर दिए। बंद करने के बाद ऑफिस में जहाँ बड़े साहब बैठते हैं वहाँ हमको बुला करके और कुछ नहीं पूछा, पहले मारना शुरू कर दिए। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले मारना शुरू कर दिए। काहे से मारे? ये किस प्रकार आपको मारा गया? कैसे दरिंदगी की गई? मुझको पहले जमीन में बिठा दिए, कपड़ा उतरा दिए हैं। अच्छा। हाँ, कपड़ा उतरा दिया? नहीं, कपड़ा वस्त्र कर उतरा। दिया। चड्ढी बार मैं पहने थे अपने, और कपड़े सब उतरा दिए। इसके बाद दीवार के बगल में बिठा दिए हैं। बिठाने के बाद ये पैर दोनों पकड़ के 2 सिपाही पकड़ के पूरी साइड से लगा दिए हैं ऐसे। मेरी जान जा रही थी। मैंने कहा साहब छोड़ दो, मत मारो मुझको, मैंने कुछ नहीं जुर्म किया। लेकिन ये नहीं माने। 2 सिपाही मेरे पैर के ऊपर चढ़ गए। इसके बाद एक सिपाही पटा मार रहा था पैर से कमर तक लगा के। इसके बाद एक सिपाही हाथ ऐसे पकड़ के, बाल पकड़ के वो पकड़े था। मैंने फिर भी कहा सर मुझको मत मारिए। फिर मेरे हाथ पकड़ के पैर लगा के हाथ तोड़ने जा रहे थे। कौन? सिपाही। अच्छा, हाथ तोड़ने जा रहे? हाँ। फिर मैंने कहा सर हाथ मत तोड़िए। मैंने थोड़ा बहाना किया कि मेरी जान बच जाए सर, मेरे लैट्रिन लगी है। इसके बाद कान साले तू भी झूठ बोल रहा, कान तेरे बच्चे कितने हैं? मैंने कहा सर मेरे 5 बच्चे हैं। फिर कान लड़कियां कितनी हैं? मैंने कहा सर 2 लड़कियां, मेरी छोटी छोटी बच्ची हैं, 3 बच्चे हैं। कान अभी साले भोसड़ी के तेरे लौंडियों को उठा के लाता हूँ, तेरी औरत को उठा के लाता हूँ, तेरी लड़कियों की टांग फाड़ के अभी यहीं लुका दूंगा, चीर फाड़ के फेंक दूंगा। कान तेरी औरत के साथ ऐसा काम करेंगे, तेरी औरत जानेगी, तेरी औरत काम करने के बाद तेरी औरत का भी टांग फोड़ के चीर फाड़ देंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ तक धमकी देते हुए सर मुझको अपनी जान बचा के, मैंने कहा मेरी जान बच जाए, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा जान से मुझको। आपको किस लिए लेके गए थे थाने? मुझको ले गए थे, हमारे गांव में एक मॉडल हो गया है कि चलिए वहाँ बयान दीजिए कि कौन मारा कौन नहीं मारा। अच्छा। तो सर मैं अपने घर में था, काम करके आया था, लिंटर बीम डाल के आया था डीहवा से। फिर मैंने कहा अच्छा, आप बहाना बनाए जब आपका जान नहीं बच रहा था? जान नहीं बच रहा मार रहे थे बेरहमी से। हाँ, तो आपने जान बचाने के लिए कोई प्लान तैयार हाँ कि मैंने कहा लैट्रिन करने का अपना बहाना कर लूँ तो मेरी जान बच जाए। कहन ठीक है, जल्दी से लैट्रिन इसको करवा के लाइए।
जब आपको लैट्रिन के लिए बाहर भेजे तो आपको कपड़े पहनाए थे? कपड़ा पहना के भेजन फिर बाहर। अच्छा। या बुस्कट वो पैंट टांगी है, पहना के भेजन है कि हम लैट्रिन के अंदर घुस गए हैं। हम कहीं हम कमा रहे हैं, तलफा के मारा थे। हम फिर अपन बुस्कट उतार के या शर्ट उतार के हम अपने फांसी लगा लेना है लैट्रिन के अंदर की लैट्रिन। हाँ, फांसी लगा लिया। दीवान साहब थे, 3-4 मिनट में उन्होंने कहा खोल बे दरवाज़ा, खोल बे। अभी नहीं लैट्रिन कर लिया, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर अंदर से घुस के लैट्रिन का दरवाज़ा खोले, मुझको बाहर निकाले, मैं बेहोशी में था। मेरी फांसी खोल के फिर अस्पताल ले गए दवा इलाज कराने के लिए। वहाँ से इलाज करा के लाए हैं, लेटा दिए थाने में रात को। और जो लोग मारे थे वो थाने से चले गए। अच्छा। हाँ, जो लोग आपको मारे वो थाने पे फिर आपको दिखाई नहीं दिखाई दिए। तो क्या फिर आज कैसे हुआ? आपकी माता जी को या पत्नी को बुलाया गया, क्या सूचना दी गई? कैसे सूचना इनको किसी ने नहीं दिया है। ये लोग यहाँ से गए हैं कि छुड़ा लाई जाओ, बुला लाई थी गए, बहुत हाथ पांव जोड़ रहा है, साहब छोड़ दो हमारे आदमी का। तो फिर आप लोगों ने इनसे बताया जब आपके साथ जो घटना हुई, फिर इनसे आप? हाँ, इनसे बतावा बुला के, इनसे बतावा, घटना का दीवान जी साहबान से बतावा, बड़े साहब जी से बतावा कि साहब इस तरीके मुझको बेरामी से मारा गया है और चल नहीं पाता हूँ। फिर भी कह रुकिए, तुमको हम छोड़ देंगे। अच्छा, आपके जब मारपीट हुआ तो आपको दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत चोट कहाँ पे है? कैसे? ये पैर से लगा के कमर तक, यहाँ तक पैर से लगा के कमर तक। ये पैर आपको पहले से सूजा था क्या? जी सर, नहीं सूजा था, ये तो मार में सूजा है। तो मारे? हाँ, उल्टा करके मारे थे क्या? पहले इन्होंने बिठा के मारा, फिर उल्टा करके मारा है। अच्छा। हाँ, यही मार रहे थे, पटा से मार रहे थे। अब आप जो है कि आपके साथ इतनी दरिंदगी की गई, हाँ, फिर आपका इलाज करवाया गया। जी सर। फिर आपकी पत्नी और आपकी माँ के साथ आपको इलाज करवा के सुपुर्दगी में भेजा गया है। तो आप शासन प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं, जी सर, उनसे क्या मांग करना चाहते हैं कि जो तुम्हारे साथ थाने में जी सर, जब मैं बेकसूर मुझको ये मारे हैं तो इनके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई की जाए। जांच होनी चाहिए, कार्रवाई। जी सर, जांच होनी चाहिए। जानकारी मिल रही कि आपके लड़के को भी उठा के ले, मेरे बच्चे को आज उठा ले गए। परसों मैं वो थाने से छुड़ा के लाया था। 3 दिन मेरे बच्चों को थाने में इन्होंने मारा है। 3 दिन मेरे भतीजे को भी मारा है, संदीप को। बच्चे को क्या नाम है? शिव सिंह। शिव सिंह। कितने साल का है? मेरा बच्चा करीब 14-15 साल का होगा। 14-15, नाबालिग बच्चा? नाबालिग है। तो उसको आज फिर उठा के ले गए? आज फिर उठा ले गए। आपको छोड़ दिए हैं? हाँ, इलाज करवा के आपको बाइज्जत रिहा कर दिया गया? हाँ, छोड़ दिए हैं। काहे से छोड़े हैं?